we are starting with the question number 6. Solve the partial differential equation curly cube z upon curly x cube minus 2 curly cube z upon curly x square curly y is equal to 3x square y. The given equation is, वो आपको सब कुछ पता है, तो आपको साफ पता है जो आपकी गिवन इक्वेशन है ये आपकी होमोजीनियस भी है, ये आपकी लीनियर भी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है. तो उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म आपको पता है, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म से रिड्यूस किया तो d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर d डैश z इक्वल टू 3x स्क्वायर y है. यहाँ तक होपफुली कोई डाउट नहीं होगा. उसके बाद आपको पता है सिंबॉलिक फॉर्म से हम क्या निकालते हैं, f dd डैश निकालेंगे. उसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, वहां से m की वैल्यूज निकलेगी. m की यहाँ तीन वैल्यू निकलेगी 0 0 एंड 2. 0 एंड 0 एंड 2 में 0 और 0 रिपीटेड है, तो जो आपका CF आएगा वो आएगा y1 सॉरी पहले f1 y प्लस mx होता है, तो y प्लस 0x. अब 0 दोबारा आ गया तो एक x बाहर लगेगा, y प्लस 0x और f3 y प्लस 2x. करेक्ट. y बचा यहाँ सिर्फ h0x तो खत्म हो गया, प्लस x f2y बचा प्लस f3 y प्लस 2x. दैट्स योर. तो नाउ बाय ऑपरेटर मेथड, जो ये हम मेथड कर रहे हैं पीआई निकालने का, इस मेथड इस फॉर्मूले को बोलते हैं ऑपरेटर मेथड का फॉर्मूला. तो अगर पेपर में ऑपरेटर मेथड यूज करो या डायरेक्ट आ जाए तो ये ऐसे ही यूज करते हैं. तो यही होता है 1 बाय एफ डी डैश इनटू राइट हैंड साइड. तो ये है. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास दो चीजें हैं, एक है कांस्टेंट और एक है एक्स और वाई. एक्स और वाई की पावर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है. जब भी आपका कांस्टेंट है इन मल्टीप्लिकेशन हो it remain as it is. ठीक है बच्चे. सेट अगर मल्टीप्लाई हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज पड़ा रहेगा. प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है. तो 3 हो ना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अब एक्स और वाई की पावर मुझे राइट में दिखी तो मैं क्या करूंगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है. बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए मुझे यहाँ एक टर्म को 1 बनाना पड़ेगा. ठीक है. आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको 1 बना लो चाहे इसको 1 बना लो. इसको 1 बनाओगे तो डी क्यूब को 1 लेना पड़ेगा, इसको 1 बनाओगे तो 2d स्क्वायर d डैश को 1 लेना पड़ेगा. मर्जी है आपके टोटल. ठीक है. मैं फर्स्ट टर्म को 1 बना रहा हूँ तो मैं डी क्यूब को 1 ले रहा हूँ. तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना. सीधी बात है, अगर कभी कंफ्यूजन आए कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना. मैंने फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड कर दिया, 1 बच गई, इसको भी डिवाइड कर दिया. तो साफ दिख रहा है यहाँ डी स्क्वायर से एक डी, तो एक डी बचा यहाँ पे, बचा 1 बाय क्यूब 1 माइनस डी डैश सॉरी 2d डैश बाय डी स्क्वायर वाई. करेक्ट. डी क्यूब से मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. ठीक है. मुझे यहां से 1 बाय डी क्यूब ये आएगा 1 माइनस 2d डैश अपॉन डी का होल पावर माइनस, यहाँ पावर 1 थी होल पावर माइनस 1 होगी इनटू 3x स्क्वायर. अब मुझे इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है, तो बाइनोमियली एक्सपेंड को कब होता है, नाउ बाइनोमियल एक्सपेंड. बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला खोलता है वो 1 प्लस एक्स एन एक्स. फिर n को 2 बार खोलना है, 2 फैक्टोरियल 2 पावर. फिर n को 3 बार खोलना है, ऐसे चलते रहेंगे. ठीक है. तो अब एक चीज बताओ, अब यहाँ 1 प्लस, कई बच्चे पूछते हैं सर यहाँ तो 1 तो ठीक है, प्लस चाहिए, आपके पास तो माइनस है. कोई बात नहीं, मैं उसको ऐसे लिखूं. देखना जो भी उसके अलावा बना होगा हम उसको सिंगल टर्म बना लेंगे. कोई डाउट. अब ये बताओ न्यूमरेटर में क्या है, डी है डी डैश है. सर डी डैश है. पावर्स के हिसाब से चले गए सर वाई की. हाँ, वाई का मैक्सिमम कितने डेरिवेटिव कर सकते हो आप, एक या 2 करोगे 0 हो जाएगा, तो एक डेरिवेटिव मैक्सिमम कर सकते हैं ना. यस सर. करेंगे नेक्स्ट.
ठीक है, तो प्लस एन, एन इज -1, एक्स इज -2d डैश अपॉन, आप चाहे तो और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो फायदा नहीं है उसको। इट्स ऑलवेज गुड कि आप यहाँ लिखें बाय इग्नोरिंग हायर पावर्स। ऐसा नहीं कि बाकी खुलता नहीं था, ये खुल सकता था बट मेरे को नहीं है, उसको फायदा नहीं लग रहा मुझे, बाय इग्नोरिंग हायर पावर्स। गॉट इट। 1/d³ थोड़ा ठीक ठाक सा करते हैं उसको, जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस 2d अपॉन d। इट्स ऑलवेज गुड कि ये जो डिवाइड में वो बांट लो पहले, 1/d³ प्लस 2d अपॉन d रेज़ पर 4। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन सॉरी डिनोमिनेटर में वो, ठीक है। डी का मतलब डेरिवेटिव होता है और बाय डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है, किसके रिस्पेक्टिव, एक्स के, एक्स के, ठीक है। तो ये आ गया 3x³ इंटू वाई, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन पे आपने यहाँ पे पहले डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डेरिवेटिव से एक्सप्लाई करूंगा तो 3x³ इंटू आएगा, काट देता हूँ। अब दोबारा फिर इंटीग्रेशन करो इसकी, 1/d पड़ा रहा, x³ को 4 बार करनी है तो एक बार करूं, 3x, x³/3। हाँ सिंपली करते रहो, कोई यानी 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁵5 आएगा, y प्लस 2y 3 कट गया। अब दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी 2 बचेंगी, x⁴4 बचेगा, x⁵5 y अपॉन 20 बचा। यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, एक इंटीग्रेशन बचेगा, x⁵5/20 बचेगा, और दोबारा x⁵5 y अपॉन 20, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 x⁵6/6 आएगा तो 120 बचेगा। ठीक है, आप कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहे तो इनका एल्सियम भी ले सकते थे, मर्जी आपकी, कोई टेंशन। दैट्स योर पीआई। तो आपको पीआई अब आगे समझ में अच्छी तरह, आपको एक 1 बनाना है, टर्म को 1 कैसे बनाना है, कॉमन लेके जाने। तो यहाँ पे होल स्केयर नहीं बना तो ठीक है, हम जैसा है वैसे ही रखना पड़ा, ठीक है। लास्ट बची और उसके बाद तो आपको बस ये और पीआई को रखा रखना होता है बस, और तो कुछ करना नहीं है। नाउ एज वी नो दैट complete solution is written as, complete solution क्या होता है, f plus pi, okay, that is f की वैल्यू मैं रखूं f1y plus x f2y y plus 2x प्लस pi की वैल्यू में अगर रखूंगा, ये रहा pi 5y अपॉन 20 x⁵6 अपॉन, तो दैट्स योर फाइनल आंसर। एनी डाउट इन दिस? जस्ट आज इसको रिपीट कराया है लेक्चर को, जस्ट इसलिए कि मुझे लगा कल डाउट, ठीक है। तो होपफुली अब आपके डाउट में बिल्कुल भी राइट साइड में साइन कोस हो, राइट हैंड साइड में x y की पावर हो, तो यू विल बी टू हैंडल देम। गॉट इट? कल हम क्या करेंगे, जो बची हुई राइट हैंड साइड है इसकी वो सारी करेंगे, और एक केस ऑफ फेलियर करना, हमारी एक ही टाइप बची हुई है, उसके उन सबको हैंडल करने का एक ही तरीका है। दैट्स व्हाई ऑल विल बी, all the remaining right hand will be handled by only one way, that will be discussed. Okay.